Hello students, you're welcome in maths class. Today I am here with a new topic according to data handling. Chapter 15 is running. I had explained about the pictograph and bar graph. Today I am here with pie chart. What is pie chart? At first I will tell you. After that I will represent how will you represent any data with the help of pie chart in a circle. Let us see at first what is pie chart. Here is representation of data. किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना किसमें? सर्कल में. इन ए सर्कल इज कॉल्ड पाई चार्ट. कोई भी डेटा अगर दिया गया हो उस डेटा को अगर आप एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो दैट इज पाई चार्ट. वो आपका पाई चार्ट होता है. तो आप देखिए इसमें दो चीजें. एक तो किसी डेटा को सर्कल में रिप्रेजेंट करना पाई चार्ट होता है. अब सर्कल में रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज जाना जरूरी है. क्या है ये? द मेजर ऑफ ए सर्कल 360 डिग्री. आपको पता है जब एंगल पढ़ाया जा रहा था तो आपको इस तरह के एंगल को क्या बोला जाता था? कंप्लीट एंगल बोला जाता था. और कंप्लीट एंगल का सम कितना होता था? हमने बताया था 360 डिग्री. तो जब सर्कल में आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल कितने डिग्री का होता है सर्कल? 360 डिग्री का. दैट मीन्स उस 360 डिग्री को में ही उन डेटा को आपको दिखाना पड़ता है. तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या करना होता है. एक फार्मूला इसके लिए होता है कि एंगल कवर्ड, जैसे कौन कितने एंगल का होगा, एंगल कवर्ड. ठीक है. तो एंगल कवर्ड इज इक्वल टू होता है, एंगल कवर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स ए फ्लेवर. मतलब जिसका डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है उसमें जो चीजें दी गई हैं. जैसे हमने एक डेटा यहाँ पर रखा है. वो डेटा क्या है? एक नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं. मतलब 20 स्टूडेंट चॉकलेट को लाइक करते हैं, 10 स्टूडेंट स्ट्रॉबेरी को लाइक करते हैं, और 15 स्टूडेंट फ्रूटी को, और 10 स्टूडेंट बटर स्कॉच को, और 5 स्टूडेंट वनीला को लाइक करते हैं. तो अब इसी डेटा को हमें कैसे पाई चार्ट में दिखाना पड़ेगा? इसका मतलब इस 20 स्टूडेंट जो लाइक करते हैं वो चॉकलेट को करते हैं, तो क्या करना होगा? तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा चॉकलेट का? तो इसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए फ्लेवर, मतलब ये सब फ्लेवर हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स द फ्लेवर. वो स्टूडेंट्स जो जिस फ्लेवर को लाइक करते हैं उसको लिखेंगे, और उसका अपान क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और इसके करने के बाद 360 का मल्टीप्लाई कर देना है. क्लियर? 360 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आइए देखते हैं. इसमें पहला क्या है? चॉकलेट है. और टोटल नंबर ऑफ फ्लेवर कितने हैं ये ऐड कर लीजिए. यहाँ जो लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ हु लाइक्स द फ्लेवर, जितने लोग हैं कितना लाइक करते हैं, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 10 फिर 40 हो जाएगा, और 40 और 15 ऐड करेंगे 55, और ये 5 कितना हो जाएगा? ये 60 हो गया. टोटल फ्लेवर कितने हो गए? 60 हो गए. अब इस 60 में कितने लोग चॉकलेट लाइक करते हैं? तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फ्लेवर
लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द फ्लेवर। अब कितने लोग इस फ्लेवर को, चॉकलेट को लाइक करते हैं? 20 लोग लाइक करते हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 स्टूडेंट में से 20 लोग जो है चॉकलेट को लाइक करते हैं। ये आपका हो जाएगा 20/60 और मल्टीप्लाई 360 कर देंगे। तो पाई चार्ट में कितने डिग्री का एंगल चॉकलेट के लिए बनाना पड़ेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। 21 जा 20, 23 जा 30 हो जाएगा। 3 से इसको करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 120 डिग्री। उस सर्कल में किसका होगा? चॉकलेट का होगा। क्लियर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आता है, क्या है ये? स्ट्रॉबेरी है। इसका हो जाएगा 10 स्ट्रॉबेरी के लिए 10 टोटल 60 है, मल्टीप्लाई 360 हो जाएगा। 360, ये 0 से कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 10 6 जा हो जाएगा 60 हो गया। मतलब 60 डिग्री आपको दिखाना है। किसको? स्ट्रॉबेरी को दिखाना है। और उसके बाद फ्रूटी कितना है? 15 है। तो फ्रूटी के लिए देख लीजिए 15/60 मल्टीप्लाई 360, तो ये हो जाएगा 6, 15 6 90 डिग्री हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा 90 डिग्री। और फिर उसी तरह से 10 का हमने भी निकाला है, इसका भी हो जाएगा 60 डिग्री। एक और बचा है 5 का, तो 5 इसका वनीला का, तो 5 टोटल स्टूडेंट 60 मल्टीप्लाई 60 हो गया। ये 0 इससे कट गया, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 डिग्री। मतलब इसका आया कितना? चॉकलेट का पहले आया था 120 डिग्री आया था। इसका 10 वाले का 60 डिग्री आया है। और फिर 15 का कितना आया है? 15 का 90 डिग्री आया है, यहाँ लिखा गया है। फिर 10 का 60 डिग्री और 5 का भी जस्ट हमने निकाला 30 डिग्री। मतलब अब देखिए आपका 120 60 90 60 30, इसी में आपका वो बनेगा पाई चार्ट। मतलब जो एक सर्कल आप चाहे जितना बड़ा सर्कल बना लेंगे, ठीक है, एक सर्कल आप बनाएंगे, ये चाहे जितना बड़ा, छोटा हो चाहे बड़ा हो। उसके बाद ये सेंटर है, सेंटर से ऐसे आप एक लाइन खींच देंगे, ये रेडियस हो जाएगा। फिर अपने प्रोटेक्टर को इसी रेडियस पर रखिएगा, ठीक है। रखने के बाद उस पर पहले हमें क्या दिखाना है? चॉकलेट के लिए कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 120 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे और एक एंगल 120 डिग्री बना देंगे, और जहाँ पर 120 डिग्री होगा वहीं से मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा चॉकलेट हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? ये चॉकलेट हो गया। अब चॉकलेट के बाद किसका नंबर आता है? स्ट्रॉबेरी का कितना डिग्री का एंगल बनाना है? 60 डिग्री। ये सब एंगल कैसे आए? जो फ्लेवर को लाइक करते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 360 करने पर ये डिग्री आपका निकल का आया है। तो चॉकलेट हो गया। अब फिर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर आप यहाँ पर रखेंगे, ये जो बना है इस पर रखेंगे और इस पर 60 डिग्री का एंगल बना देंगे, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। ये स्ट्रॉबेरी ये हो गया। फिर इस लाइन पर फिर अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे और इससे कितने डिग्री का एंगल बनाना है? स्ट्रॉबेरी के बाद फ्रूटी का 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर आपका एक 90 डिग्री का एंगल इस पर बन जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका फ्रूटी हो जाएगा, फ्रूटी। अब उसके बाद फ्रूटी के बाद किसका? बटर स्कॉच का नंबर आता है 60 डिग्री का। फिर आपको इस लाइन पर प्रोटेक्टर रखेंगे और 60 डिग्री के एक एंगल बना देंगे, तो ये जो आएगा आपका वो हो जाएगा बटर। ठीक। अब जो बचता है अपने आप उसको बनाने की जरूरत नहीं है, जितना बचेगा वो फिर आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा
एक पाई चार्ट अब आपका बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप पाई चार्ट बनाएंगे। करना क्या है, करना ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लेना है। जैसे इसको हमने ऐड कर लिया 60 आ गया। अब एक एक का डिग्री निकालना है। डिग्री निकालने के लिए जो जिस आइटम को लाइक करते हैं उतना अपान टोटल मल्टीप्लाई 360 करने पर डिग्री आपको प्राप्त होगा। फिर उतने डिग्री का एंगल आप इसमें सर्कल में बना देंगे। और एंगल बनाने का के लिए हमने उस एंगल के चैप्टर में बताया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज नंबर 15.3 आप करेंगे। डू एक्सरसाइज 15.3। इस एक्सरसाइज में अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या को पूछ सकते हैं। तो एक आप बनाइएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो एक वीडियोस और बना दूंगा मैं इसमें, और एक आपका क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।